नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का चौथा, पांचवा और छठा सवाल। दोस्तों मेरे पास चौथा सवाल जो दिया है, मेरे पास दो संख्याएं दी हैं 306 और 657। उसका HCF दिया है, महत्तम समावर्तक दे दिया है 9, और जिसमें इन्हीं संख्याओं का मुझे एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को सरल व आसान भाषा में सिखाने वाला हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे पास एक फार्मूला होता है। क्या है दोस्तों फार्मूला? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। ये मेरे पास फार्मूला है। इस फार्मूले से मैं इस प्रश्न को सॉल्व करके आप लोगों को बताने वाला हूं। दो संख्याओं का गुणनफल, मेरे पास दो संख्याएं दी हैं, उनको क्या कर देना, आपस में गुणा। मेरे पास पहली संख्या कितनी है बच्चों? 306 दी है और दूसरी 657। तो मुझे क्या कर देना है, 306 गुणे 657 कर देना है। और इसी तरीके से यहाँ HCF गुणे एलसीएम दिया है, तो जिसमें हमें HCF दे दिया है, HCF के जगह पर मुझे क्या कर देना है, 9 कर देना है। एलसीएम मुझे ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 306 गुणे 657 बराबर HCF के जगह पर 9 कर देंगे गुणे एलसीएम, सेम ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अब क्या करना है, इस संख्या को हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 गुणे एलसीएम बराबर 306 गुणे 657। इस संख्या को क्या करेंगे, इधर को हम पलट कर लिख सकते हैं। इस संख्या जो दी है, हम चाहें तो इस संख्या को इधर कर देंगे, इस संख्या को इधर कर सकते हैं। इसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है। अब मुझे निकालना है एलसीएम, जिसका मान बच्चों निकालना पड़ता है। मान लीजिए इसमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के साथ में जो गुणे में होता है, तो बराबर में बच्चों बटे में जाता है। काहे में जाता है? बटे में। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटे 9 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 से मुझे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, भाग कर देना। 9 से कट जाएगा, 9 एक कम 9, 9 से कटेंगे 9 सत्ती 63, यहाँ बचे 2 तो हो जाएंगे 27, 9 तिया 27। ठीक है। ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है, एलसीएम बराबर 306 की मल्टीप्लाई कर देना है 73 से। ठीक है। लिखेंगे एलसीएम बराबर 306 गुणे 73। ठीक है। तो हमारे जो इसकी जो गुणा आएगी वो बच्चों कितनी आने वाली, 306 मतलब 360 की गुणा कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर जो है 360 लिखा है, ये हमारा यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो इसके जगह पर मुझे क्या कर देना है बच्चों, 306 कर देना है। क्या कर देना है, 306 गुणे 73। जो 306 गुणे 73 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 आ जाएगा। यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को कंप्लीट मैथ मिलने वाली है। ठीक है। अगला प्रश्न मेरे पास बच्चों दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये हमारा कुछ थ्योरिकल सवाल दिया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना, यदि जो 6 की पावर n जो है, जिसमें जो इसके ऊपर n लगा हुआ है, ये वाला n जो लगा हुआ है, ये क्या है, इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या का मान संख्याओं के सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम संख्या जिसमें एक अंक शून्य। मतलब अगर हम इस 6 के मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इन 6 का जो गुणनखंड कर दें, इन 6 के हम क्या कर देंगे, इनके जो फैक्टर कर देंगे, 6 के जो हमने फैक्टर के 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 कम 3। तो हम 6 के, इनकी ऐसी संख्या है, इस 6 के मल्टीप्लाई करते थे, मतलब इसकी जो फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमारे कितना है, 2 गुणे 3। लेकिन अगर हम फैक्टर करें और करने में इनमें जो फैक्टर हो, इनमें से कम एक संख्या में क्या हो, 0 हो। क्या हो बच्चों, 0 हो। लेकिन इसमें अगर कोई भी संख्या और उसके पावर n अगर दी है, अगर उसका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अगर जो फैक्टर होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, उनमें से किसी एक संख्या के अंत में 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी, और जो 5 से डिवाइड हो जाएगी वो 0 पर समाप्त होती है। लेकिन हमने 6 के जो मल्टीप्लाई की, मतलब गुणनखंड किए, तो इसके गुणनखंड कितना है,
2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं है जिसके अंत में 0 हो। मतलब 6 के गुणनखंड अगर करें और करने के बाद उसके जो गुणनखंड करने के बाद अगर इसमें हम गुणनखंड किए 2 और गुणे 3 था, लेकिन आना कितना चाहिए, इनमें से दोनों में से किसी एक के साथ में 0 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए 6 की पावर n जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही हमारा जो सवाल इसका है, थ्योरिटिकल है, इसको आसानी से आप लिख सकते हैं। 6 की पावर n जो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न मेरे पास जो दिया है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है और क्यों है। मतलब ये संख्याएं भाज्य हैं, लेकिन क्यों है ये आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, ये मेरे पास दिया है, इस संख्या को लिख लेंगे। मतलब इनमें 2 सवाल अलग अलग इनको प्रूव करना है, तो इस संख्या को हम पहले सॉल्व करके बताऊंगा। तो इन संख्या को मैंने लिख दिया। लिखने के बाद क्या करते हैं, इसमें दोस्तों इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ये हमारा एक किया, इसमें तुम्हें कॉमन दिख रहा है, इसमें से हम क्या करेंगे 13 कॉमन निकाल लेंगे। अब जब 13 कॉमन निकालेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 13 जब कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ से 13 निकल जाएगा, तो बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1। 13 की जगह पर कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा। ओ अब इसके बाद क्या करना है, ये 13 इसमें जो मैंने कॉमन लिया है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। तो 11 की 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 सत्ती 77 और प्लस 1 78 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 13 गुणा कर दिया 1। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको जोड़कर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 कितना आ गया 14 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद में मुझे क्या कर देना है, इसके फैक्टर कर लेने हैं। इसके क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर कर लेने हैं। 1014 के मुझे फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर करना आप लोगों को आता ही होगा, आसानी से कर सकते हैं। ये किससे कटने वाला बच्चों, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 2 यहाँ लिख लेना है, 2 तो यहाँ लिखना है। 2 का पाड़ा पढ़ना है इस 10 से ज़्यादा ना हो, तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 0 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ये संख्या किससे बच्चों कटने वाली है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ये हमारा कितना हुआ 507। या तो ये 3 से कटेगी या तो ये किससे कटने वाली है 5 से। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ लिखना है 3 और 3 का पाड़ा पढ़ना 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 एक कम 3 कितना हुआ, यहाँ 2 बचे, यहाँ हो जाएंगे 20, 6 18, फिर 2 बचे 3 ने 27। अब ये संख्या बच्चों 13 से कट जाएगी। 13 3 169 होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, किसी भी संख्या को अगर हम उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। समझ में आया नहीं समझ में आया, हम क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या मेरे पास है भाज्य संख्या क्यों है, इन्होंने बताया ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या का मतलब जो हमने इसको सरल करके जो हमारा संख्या है 1014, इसके मैंने क्या फैक्टर किए। अगर फैक्टर हो जाते हैं वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट जाता है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में बच्चों टूट जाता है, मतलब ये संख्या को हमने डिवाइड कर दिया, ये कट गई। ये संख्या किसी से चाहे कटे, चाहे 2 से चाहे 3 से, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर हो जाए तो वो संख्या भाज्य होगी। ठीक है, तो दी हुई संख्या 7 गुणे 13 को जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने किया तो इसके फैक्टर कितने आए, जो यहाँ हमने जो गुणनखंड किए थे वही हमने यहाँ लिख दिए के रूप में किया जा सकता है। तो एक प्रमेय होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 7 गुणे ये मेरी जो संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगले जो सवाल जो दिया है इसी में ये वाला सवाल, इसको ये वाला सवाल दिया है, इसको मुझे क्या कर देना है, इसी तरीके से एक बार लिख देना है। लिखने के बाद फिर इसमें सरल कर लेना आराम से। 5 इसमें क्या हो कॉमन हो जाएंगे, कॉमन होने के बाद इसकी हम क्या कर देंगे गुणा, और इसका जो हमारा हो जाएगा तो इसका आ जाएगा सब टोटल मिलाकर 5045 आ जाएगा। हम क्या करना है, जिस तरीके से इसका जो हमने यहाँ गुणनखंड मतलब जो मल्टीप्लाई आई थी उसके फैक्टर किए थे, इसी तरीके से इसके भी फैक्टर करके देखते हैं। अगर फैक्टर हो जाते हैं तो ये संख्या भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5045 के फैक्टर करेंगे। तो ये संख्या किससे कटने वाली, पहले तो हम 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे बच्चों, किससे 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 से आराम से कट जाएगा। यहाँ 5 लिखना है, 5 एकम 5 0 और 5 ने 45। ठीक है,
यहाँ हम 0 हो जाएगा, यहाँ डबल 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 में 45, जबकि 1009 की किसी से नहीं कटने वाली, लेकिन ये 5045 किसी से तो कटी है, मतलब ये संख्या 5005 जो है, ये 5045 जो है, इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते, ये टूट गई है, मतलब ये संख्या 1000 अब की 9 से काट देंगे, 1009 से काट देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 5045 ये कितने गुणनखंड के रूप में टूट गई है, इसलिए ये भी हमारी एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है। इसको हम सही रूप में लिख देंगे, लिखेंगे दी हुई संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 प्लस × 1 प्लस 5 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये जो है क्या हो जाएगी, 7 × 6 × 5 जो संख्या है ये भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। जो भैया अगला जो लास्ट सवाल हमारा दिया है बच्चों, क्या दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर आएंगे। दोस्तों इसको लगाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, तो सोनिया है और रवि, सोनिया और रवि जिस स्थान से चले थे उसी स्थान पर पुनः मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 18 और 12 का मुझे एलसीएम निकालना होगा। अगर हम 12 और 18 का एलसीएम निकाल देते हैं और जो एलसीएम आएगा वो पुनः उतने ही समय बाद उसी स्थान पर वो मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर कर लेंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आराम से 2 छंग 12, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 18 को हम डिवाइड कर लेंगे, 2 ने 18, 3 से कट जाएगा, 3 3 3 1 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, 12 के जो हमने फैक्टर किए हैं 2 × 2 × 3, 18 के जो फैक्टर किए हैं 2 × 3 × 3। अब क्या करेंगे, मुझे इसका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या बच्चों हो जाएगा, एलसीएम में क्या होता है, पहले तो मुझे कॉमन लिख लेना है और उसके बाद जो बचेगा वो भी लिख लेना है। मतलब जो मुझे पहली संख्या ऊपर और ये दोनों मिल रही थी इसको मैंने लिख दिया, इसमें 3 और 3 ये भी मिल रही थी इसको मैंने लिख लिया, 2 3 उतार लिया। इसके बाद ऊपर 2 है जबकि नीचे नहीं, तो जो बाकी सारी संख्याएं बची हैं उनको भी मैंने लिख दिया। लिखने के बाद इनकी जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अतः इन्होंने बताया कि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया और रवि जिस स्थान से चले थे पुनः वही स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और गणित में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो आपको डेली मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।